धर्म में देवताओं के अवतार की मान्यता है। कई देवताओं ने समय समय पर मानव हित में कई रूप में अवतार लिए हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, जिसे दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने कभी सिंह का अवतार लिया, कभी मत्स्य का, कभी परशुराम के अवतार में धरती पर अवतरित हुए। भगवान विष्णु के रामावतार और कृष्णावतार के बारे में सबको मालूम है, क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन तो है ही। रामायण और महाभारत तकरीबन हर में है और उसका पाठ भी किया जाता है। आज के आधुनिक युग में भगवान राम और भगवान विष्णु पर टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं, जिसे हर किसी ने देखा होगा और भगवान विष्णु के इन दोनों के अवतारों के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों ने भी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण का काम किया है, लेकिन उसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है। त्रिदेवों में से एक है भगवान विष्णु। दुनिया का संचालन करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के 10 अवतार को कहते हैं दशावतार। भगवान विष्णु हिंदू त्रिदेवों में से एक है। निर्माण की योजना के अनुसार वो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद उसके विघटन तक उसका संरक्षण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। लेकिन समय समय पर भगवान विष्णु को अवतार क्यों लेना पड़ा? हर अवतार में उनका रूप अलग क्यों रहा? ये अपने आप में अहम सवाल है, जिनका जवाब जानना जरूरी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पंक्तियां भगवान विष्णु के कृष्णावतार ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से तब कही थी, जब युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं पर गांडीव्य नहीं उठा पा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि अर्जुन कुरुक्षेत्र में जिधर देख रहे थे उधर उनके अपने लोग ही नजर आ रहे थे। वो इस दुविधा में थे कि आखिर वो अपने ही दोस्तों रिश्तेदारों का वध कैसे कर पाएंगे। लेकिन इन्हीं पंक्तियों के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध लड़ने के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि समय समय पर अवतार लेकर धरती पर उतरने की वजह भी बताई। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं कई युगों में माया का आश्रय लेकर जन्म लेता हूँ। यही वजह थी कि भगवान विष्णु ने दशावतार लिया, जिनके नाम राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्य, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, गौतम बुद्ध, कल्कि। मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सतयुग या कृतयुग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलयुग है और भागवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा और न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की फिर से स्थापना होगी। यानी कि कुछ धार्मिक समूहों की मान्यता के अनुसार कृष्ण ही परमात्मा है और दशावतार कृष्ण के ही 10 अवतार हैं। अतः उनकी सूची में कृष्ण नहीं बल्कि उनके स्थान पर बलराम होते हैं। कुछ लोग बलराम को एक अवतार मानते हैं, बुद्ध को नहीं। हालांकि बलराम को आदिशेष का अवतार माना जाता है। दशावतार के बारे में दूसरे विचारों में कुछ लोग अवतारों के क्रम को युक्ति संगत बनाने की कोशिश में उन्हें विकासवादी डार्विन के सिद्धांत से जोड़ते हैं। इस विचार के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार जलचर से भूमिवास की ओर बढ़ते क्रम में है, फिर आधे जानवर से विकसित मानव तक विकास का क्रम चलते गया है। इस प्रकार दशावतार क्रमिक विकास का प्रतीक या रूपक की तरह भी है।
ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।